Hello and Assalamu alaikum. My name is Mohsin and you're watching Dusra View. Indian cricket has a legacy outlasting most of us living. कई इंडियन कैप्टन्स आए और गए 1932 से. आज हम रैंक करेंगे एवरी इंडियन कैप्टन फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट. जब मैं इंडियन कैप्टन्स के बारे में सर्च कर रहा था, मैं हैरान था कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं थी कैप्टन्स की इंडियन क्रिकेट के ऊपर. What you're about to see will take you back to a time you possibly never knew. World War, PM attack, World Cups, Maharaja ke drame, this video has it all. Number 39, DK Gaikwad. Gaikwad का करियर 1952 से 1961 स्पैन किया, लेकिन इन बरसों में उन्होंने सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस खेले. बैटिंग में उनका डिफेंस सॉलिड था, लेकिन गेकवाड कभी अपनी पूरी जगह बना नहीं सके इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर में. 59 में जो टीम इंग्लैंड गई थी, उसके डीके कैप्टन थे. उधर नज़र आया कि उनकी वो ड्राइव नहीं है और उस तरीके से वो एज ए लीडर सर्व नहीं कर सक रहे टीम को. इसका नतीजा ये था कि इनके रिकॉर्ड पे 4 मैचेस थे और 4 शिकस्त. एज कैप्टन रिप्रेजेंट करना वैसी ही बड़ी बात होती है, लेकिन किसी को तो वर्स्ट होना था. यू गाइस कैन रैंक व्हाट्स वर्स्ट फॉर यू. नंबर 38, CG बोर्ड. इन्होंने अपना करियर शुरू किया लेट 50s में. उस वक्त ये इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग बैट्समैन थे. 60s में वो एक लीडिंग ऑलराउंडर बन गए और उसके बाद इंडिया की बैटिंग सपोर्ट एक दिहाई तक CG इंडियन क्रिकेट सीन में बिल्कुल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टन किया इन द एडलेड ओवल. उस मैच में उन्हें 69 रन्स बनाए, लेकिन इंडिया वो मैच हार गया. नंबर 37, SMH किरमानी. किरमानी की पहचान उनके क्रिकेट खेलने के दिनों में उनकी कीपिंग की वजह से थी. जिस तरीके से वो स्पिन बॉलिंग हैवी के पीछे खड़े होते थे. 83 में उन्होंने एक ODI में कप्तानी की अगेंस्ट द विंडीज़ और इंडिया उस मैच में हारा. ये मैच नेहरू स्टेडियम में खेला गया. नंबर 36, M अमरनाथ. 31 अक्टूबर इंडियन हिस्ट्री में एक ग्रूसम दिन. इस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया उनके बॉडीगार्ड्स ने. पूरा भारत शॉक था, साइलेंस में. जिस वक्त ये अनबिलीवेबल इंसिडेंट हुआ, उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम ऑन टूर थी. सुनील गावस्कर कैप्टन कर रहे थे और पाकिस्तान का दौरा था. इंडिया और पाकिस्तान एक ODI के बीच में थे. ये मैच सियालकोट में खेला जा रहा था, जिन्ना स्टेडियम में, और इस मैच में रेगुलर स्किपर सुनील गावस्कर नहीं खेल रहे थे. मोहिंदर अमरनाथ ने स्टेप अप किया और उन्होंने साइड को लीड किया. 40 ओवर की गेम थी. इंडिया ने पहले बैटिंग की और 210 रन बनाए 3 आउट पे. अमरनाथ को खुद ही बैटिंग नहीं मिली. इनिंग्स ब्रेक के दरमियान ये ट्रैजिक न्यूज़ स्प्रेड हुई और इस मैच को और इस स्टोर को कॉल ऑफ कर दिया गया. इंडिया वापस घर चला गया. नंबर 35, पंकज रॉय. पंकज रॉय एक ओपनिंग बैट्समैन और एक एंजमा. उनके करियर में पीरियड्स आते थे सक्सेस के और फिर फेलियर के. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया एक पॉइंट पे. 5 डक्स 7 टेस्ट इनिंग्स में. उसके बाद उन्होंने रिकवर किया. वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रन्स बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स बनाए और फिर विनू मनकाद के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ओपनिंग स्टैंड बनाया 413 रन्स का. इस टर्न ऑफ फॉर्म का राज क्या था? उन्होंने चश्मे एक्वायर किए, जिसकी वजह से उनका व्यू बेहतर हो गया. इंग्लैंड के खिलाफ 59 में उन्होंने अपना एक ही टेस्ट मैच लीड किया इंडिया को और उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया हारा और सीरीज़ भी हारा 5-0. नंबर 34, HR अधिकारी. हीमू अपने टाइम के बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे और एक टाइम पे इंडिया के बेस्ट नंबर 7 बैट्समैन भी थे. वर्ल्ड वॉर 2 ने उनके टेस्ट डेब्यू को डिले कर दिया और उस वक्त वो 29 साल के हो गए जब आखिरकार उन्होंने डेब्यू किया. उनकी ऑफिशियल आर्मी ड्यूटीज़ ने उनको गेम से बाहर रखा. जितना वो खेल सकते थे उससे समझें वो आधा ही खेले अपने करियर में इंडिया के लिए. 58-59 की होम सीरीज़ जो इंडिया ने खेली थी अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, उसमें इंडिया ने 3 कप्तान यूज़ कर लिए थे पहले 4 टेस्ट मैच में. आखिरी टेस्ट मैच 5वें टेस्ट में हीमू को कप्तानी मिली. उन्होंने 63 रन्स बनाए और 40 रन्स बनाए और उन्होंने कुछ विकेटें भी ली. ये उनका आखिरी टेस्ट मैच था. उस वक्त तक वो 40 साल के हो चुके थे और जो इंग्लैंड का दौरा आने लगा था वो समझ रहे थे उसके लिए वो सूटेबल नहीं होंगे. 33, गुलाम अहमद.
गुलाम ने भी इंडिया की कप्तानी की, 3 बार कप्तानी की, 1 बार न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और 2 बार वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कप्तानी उनकी आखिरी सीरीज़ साबित होनी थी। एक जेंटलमैन क्रिकेटर, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक दिहाई के लिए उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वीनू मनकाद और सुभाष गुप्ते के साथ उन्होंने ग्रेट स्पिनिंग स्पेल्स किए। नंबर 32, विजयनगरम। गुलाम से महाराजा। विज़ी इंडियन क्रिकेट की तारीख में एक बहुत ही रंगीन और मुतनाज़ा कैरेक्टर। 20s और 30s में ये एक ग्रेट इन्वेस्टर थे। विज़ी को बहुत शौक था इंडियन क्रिकेट का और वो अपनी ज़ाती दौलत लगाते थे लेजेंडरी क्रिकेटर्स जैसे जैक हॉब्स को इंडिया में बुलाने के लिए और उन्हें खिलाते थे अपने ग्राउंड में, अपने पैलेस के ग्राउंड्स में। इस शौक और ज़ाती माल की वजह से उनका एक बड़ा नाम बन गया 1930s में इंडियन क्रिकेट सर्कल्स में। इशू ये था कि बड़ी तमन्ना तो थी इंडिया के लिए खेलने के लिए, लेकिन टैलेंट लिमिटेड था। 1932 में जो पहला दौरा किया था इंडिया ने टू इंग्लैंड, उसको बैंक रोल किया था विज़ी ने। जब 36 का टूर ऑफ इंग्लैंड आया, उनका इतना नाम हो गया था कि विज़ी को कप्तान नेम कर दिया गया। इस टूर ऑफ इंग्लैंड का रिजल्ट डिज़ास्टर था। महाराजा विज़ी में अना का मसला आया हुआ था और टीम नाखुश थी। महाराजा की बड़े नामों से बन नहीं रही थी और टीम के बेस्ट प्लेयर लाला अमरनाथ को उन्होंने वापस घर भेज दिया डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे। पूरे टूर में जिधर टेस्ट मैचेस के अलावा भी गेम्स खेली गईं, विज़ी ने सिर्फ 600 रन बनाए 16 की एवरेज पे, और जो 3 टेस्ट मैचेस थे उनमें सिर्फ 33 रन बनाए। मजाक उड़ाया गया विज़ी की एबिलिटी पे। इन मजाक और फेलियर्स के बाद भी विज़ी को फ़र्क ना पड़ा और स्टोरी ऐसे है। इस स्टोर पे एक काउंटी मैच खेला जा रहा था। विज़ी के ख़िलाफ़ जो कप्तान था, उन्होंने बताया कि विज़ी ने उनको बोला कि 2-3 फुल टॉसेस कराएं और मैं आपको एक गोल्ड वॉच दूंगा। और उस कप्तान ने फुल टॉसेस कराई और लॉन्ग हॉप्स भी कराई, लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया कि आप पूरा दिन ऐसी बॉलिंग नहीं करा सकते इंग्लैंड में। मैच फिक्सिंग थी, स्पॉट फिक्सिंग थी, फैंसी फिक्सिंग थी या महाराजा का पैसा था। टूर ख़त्म हो गया, विज़ी जलील हो गए, वापस घर पहुंचे, ब्लेम उनके कंधों पे ही आया। और उसके बाद विज़ी ने एक लो प्रोफाइल रखी। 50s में उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रॉडकास्टर भी अपना हाथ ट्राई किया, लेकिन उस पर भी इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ने को नहीं मिली थी। इस लिस्ट में वो इसलिए हायर रैंक कर रहे हैं बाकी कैप्टन से क्योंकि उनकी सिग्निफिकेंस उनकी इन्फ्लुएंस से साबित होती है। पैसा वो लाए, आंखें भी लाए वो क्रिकेट पे, प्लेयर्स भी लाए वो क्रिकेट पे, और बैंक रोल करना 32 का टूर भी बड़ी बात है। नंबर 31, नवाब ऑफ पटौदी। नवाब ऑफ पटौदी इफ्तिखार अली खान अकेले टेस्ट क्रिकेटर हैं जो दोनों इंग्लैंड और इंडिया के लिए खेले। लाहौर के मशहूर एचिसन कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की और ऑक्सफोर्ड में भी वो पढ़े। इंग्लैंड से खेलते हुए उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में, जो उनका एशेज़ डेब्यू भी था, SCG में 100 रन्स बनाए। लेकिन फिर इंग्लैंड कैप्टन डगलस जार्डीन के साथ उनकी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 में नवाब की आखिरी रिप्रेजेंटेशन थी इंग्लैंड के साथ। 1936 में इंडिया ने फिर से टूर करना था इंग्लैंड को और इसके लिए इफ्तिखार अली खान को एडवांस में ही कप्तान बना दिया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो फुली फिट नहीं है और उन्हें विदड्रॉ कर लिया टूर से। इस विदड्रॉल के 10 साल बाद उन्हें फाइनली जाके मौका मिला इंडियन टीम को लीड करने का अगेंस्ट इंग्लैंड। नवाब ऑफ पटौदी की उम्र उस वक़्त तक 36 साल की हो चुकी थी और वो अपने प्राइम से गुजर चुके थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वो ज़्यादा नहीं खेल रहे थे पिछले सालों में। इस टेस्ट सीरीज़ में उनकी सिर्फ 11 की एवरेज थी। इंडिया 1-0 हारा और बुरी हेल्थ की वजह से वो रिटायर कर गए जल्द ही इसके बाद। 5 साल बाद पोलो की गेम खेल रहे थे अपने बेटे मंसूर अली ख़ान की बर्थडे पे और उस दिन वो फौत हो गए। मंसूर अली ख़ान के बारे में बात करेंगे इस लिस्ट में फर्दर। नंबर 30, GR विश्वनाथ। विश्वनाथ को भी थोड़ी देर के लिए मौका मिला इंडियन कैप्टन बनने के लिए। उन्होंने 2 टेस्ट में कैप्टन किया, एक इंडिया जीता और एक हारा। अपने करियर में विश्वनाथ फेयर प्ले की वजह से जाने गए। एक बार एम्पायर ने बॉब टेलर को गलत आउट दे दिया था और विश्वनाथ ने उन्हें क्रीज पे वापस बुलाया। टेलर ने क्रूशल रन स्कोर कर दिए और इंग्लैंड वो मैच जीत गया।
नंबर 29 एमएच मनकाद। एमएच मनकाद का नाम इंडियन क्रिकेट के ग्रेट ऑलराउंडर्स में आता है। 5 मैचेस में कप्तानी की उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, सारे मैचेस ड्रॉ हुए। एक मैच में कप्तानी की वेस्ट इंडीज के खिलाफ और वो मैच भारत हारा। 28 वेंकटराघवन। वेंकटराघवन एक ऑफ स्पिनर थे जो दोनों एक्यूरेट और पेनिट्रेटिव थे। उन्होंने इंडिया को अपने पहले 2 वर्ल्ड कप्स में लीड किया और उन्होंने टूर भी किया टू इंग्लैंड इन 1979। उस टाइम के वर्ल्ड कप में इंडिया मिनोज कंसिडर होते थे और उन्होंने इन 2 टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक मैच जीता 6 मैचेस में से। वेंकटराघवन खुद ही भी एज ए स्पिनर फेल हुए इन टूर्नामेंट्स में, सिर्फ 1 विकेट ले सके। ये टाइम भी फैंस को देखना था। कम से कम फाउंडेशन तो बन गई अगली वर्ल्ड कप कैंपेन्स की हिंदुस्तान की तरफ से। 27 सुरेश रैना। सुरेश रैना इंडियन क्रिकेट की एक नई ब्रीड में शामिल थे, एक मॉडर्न ब्रीड। इस अटैकिंग लेफ्ट हैंडर के पास बड़ी शॉट्स तो ज़रूर थीं। अ यूजफुल फील्डर वो नजर आए कई बार इंडिया को लीड करते हुए अगेंस्ट वीकर साइड्स। रैना की लीडरशिप के ऊपर रहते हुए कई सीएसके के फैंस जानते होंगे उनकी रिलेशनशिप विद एमएस धोनी, कैसे उन्हें छिना थल्ला कहा जाता था, धोनी का थल्ला। इसका मतलब आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट, लेकिन इसका मतलब जूनियर लीडर है, कनिष्ठ नेता फॉर द हिंदी पीपल, जूनियर रहनुमा फॉर द उर्दू पीपल। 26 सीके नायडू। सीके नायडू इंडिया के पहले कप्तान। जब इंडिया अपने पहले इंग्लैंड के दौरे की तैयारी कर रहा था तब महाराजा ऑफ पोरबंदर को कप्तान करार किया गया और वाइस कैप्टन घनश्याम सिंह जी ऑफ लिम्दी को बनाया। महाराजा ऑफ पोरबंदर जो कप्तान थे उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही ऑप्ट आउट कर लिया और जो वाइस कैप्टन थे उनको भी इंजरी हो गई जस्ट बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड। सीके नायडू को ऐसे पहले कप्तान बनाया गया इंडिया के डेब्यू टेस्ट के लिए। जून 1932 इंडिया का पहला टेस्ट मैच, नायडू कैप्टन थे और फील्डिंग करते वक्त उनको एक पेनफुल हैंड इंजरी हुई। इसके बावजूद उन्हें फाइट ऑन किया और उन्हें टॉप स्कोर बनाया 40 रन फर्स्ट इनिंग्स में। रिजल्ट्स तो इनके मॉडरेट थे लेकिन इनकी रैंकिंग इसलिए हाई है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बीइंग द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया और उसके अलावा बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस लीडिंग अप टू दिस टेस्ट मैच, जैसे आपको बताएं। नंबर 25 वीएस हजारी। हजारी का कैप्टनसी रिकॉर्ड बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं रहा लेकिन उन्होंने 14 मैचेस में इंडिया को लीड किया। बैटिंग करते हुए उनके स्टार्ट्स इंप्रेसिव हैं। 30 टेस्ट में उनकी एवरेज थी 47.65 और उन्होंने 9192 रन्स बनाए। अक्सर तौर पे यही बात चली है कि ये इतने अच्छे कप्तान नहीं थे और बिल्कुल नेचुरल नहीं थे इस लीडरशिप रोल में। इसकी वजह से इनकी बैटिंग भी सफ़र करती थी। नंबर 24 आरजे शास्त्री। शास्त्री एक डीप थिंकर थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट एज अ कप्तान और उन्हें लीड किया इंडिया को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टू विन इन अ टेस्ट मैच इन मद्रास। कम ही होता था कि टीम को उनका फ़ायदा ना हो, ओडीआईज में स्पेशली उनकी अच्छी यूटिलिटी थी। शास्त्री was only 30 when he last played a test match. Number 23 के श्रीकांत। इनको कप्तानी 89 में मिली और ये वो कप्तान थे जिनके अंडर सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया। श्रीकांत कप्तान रहे इंडिया के टूर के लिए पाकिस्तान में, जहां पे उन्होंने सारे टेस्ट मैचेस ड्रॉ किए 1990 में। इसके बावजूद सिलेक्टर्स ना खुश थे श्रीकांत से उनके बैटिंग फेलियर्स की वजह से और उन्होंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। पोस्ट रिटायरमेंट श्रीकांत ने कमेंट करके बताया कि बड़ा शॉर्ट फेस था उनकी कप्तानी का और कि प्लेयर्स एसोसिएशन वाज कमिंग अप और इसलिए ही वो स्टक थे एज कैप्टन। उन्होंने माना इस बात को कि रन्स उनके इतने नहीं बन रहे थे लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी उनको टीम से बाहर करने के लिए। नंबर 22 अजय जडेजा। अजय जडेजा एक स्मार्ट क्रिकेट माइंड इंडियन क्रिकेट के। इनको कभी पूरे तरीके से कप्तानी नहीं दी गई, जब ज़रूरत पड़ी तब कप्तान बना दिया, लेकिन जब मौका मिला अजय ने अपना विजडम दिखाया। ओडीआईज में विन परसेंटेज उनकी 61.5 थी। जडेजा की क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स बाद में ओवरशैडो हो गई उनके 5 साला बैन की वजह से जो मैच फिक्सिंग के मुतालिक था। ये बैन 2003 में ओवरटर्न हो गया। 21 गौतम गंभीर।
कंप्लीट बैट्समैन थे ये 2008 से 2011 के वर्ल्ड कप तक, और हर फॉर्म में ओपन करते थे, अग्रेसिव थे, रह भी सकते थे क्रीज पे। 6 ODIs 6 विन्स, और मज़े की बात ये थी कि इनकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। 2 सेंचुरीज मारी इन 6 गेम्स में, और दोनों बार नॉट आउट थे गौतम गंभीर। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद एक डिक्लाइन शुरू हो गया लेकिन इस बैट्समैन का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया 8 टेस्ट मैचेस हारा इन अ रो। गंभीर एक वॉकिंग विकेट कंसिडर होते थे उस वक्त, कहीं भी आउटसाइड ऑफ दे दें और वो पोक करेंगे। एक टाइम वो कप्तानी के कैंडिडेट ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी जगह भी टीम में ना रख सके। 20 GS रामचंद। रामचंद का किरदार इंडिया की क्रिकेट में एक्सीलेंस के साथ डिस्क्राइब किया जा सकता है। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने अपनी फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस। ये उन कुछ प्लेयर्स में से पहले ही प्लेयर्स थे जो कमर्शियल ब्रांड्स को इंडोर्स करने लग गए। नंबर 19 TB वेंगसरकर। वेंगसरकर की कप्तानी की उम्मीदों को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन फिर उनका बल्ला बहुत बोलने लगा। मिक्स्ड सी कैप्टनसी रही वेंगसरकर की। ऑन पेपर तो रिकॉर्ड पुअर है, लेकिन 10 में से 7 टेस्ट थे उनके अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, जो उस वक्त की बहुत ही मजबूत टीम थी। जब विव अपनी टीम को लेके आए इंडिया, पहले टेस्ट मैच में एज कैप्टन वेंगसरकर ने 102 मारे। ईडन गार्डन्स में भी एक और सेंचुरी मारी वेंगसरकर ने, लेकिन विंस्टन डेविस की एक डिलीवरी ने उनको रिस्ट पे मार डाला। उस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे रैंकिंग्स के मुताबिक, लेकिन वो बकिया सीजन बाहर से देखते रहे इंजरी की वजह से। इस टाइम आउट के दरमियान में वेंगसरकर के बोर्ड के साथ मसले शुरू हो गए। वेंगसरकर कॉलम्स लिखना शुरू हो गए थे इंग्लिश डेलीज के लिए इंडिया के टेस्ट मैचेस के दौरान, और ये बोर्ड की खिलाफ वर्जी थी जिन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी नो प्रेस की। BCCI ने वेंगसरकर को बैन कर दिया 6 महीनों के लिए, लेकिन ये सोच के बैन किया कि एक छोटा ही टूर्नामेंट मिस करेंगे वो शारजाह में। जब वेंगसरकर हेल्दी होकर वापस आए, उन्होंने स्ट्रांगली अपना कमबैक किया। 76 मारा नॉट आउट इन शारजाह अगेंस्ट द विंडीज, और ये किया उन्होंने हेलमेट पहने हुए बगैर। कर्टली एम्ब्रोज, पैट पैटरसन, कर्टनी वॉल्श, इन सारे बॉलर्स के सामने। बांग्लादेश में उन्होंने लीड किया इंडिया को टू एन एशिया कप विन, और उसके बाद न्यूजीलैंडर्स को भी हराया 2-1। इसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ का टूर था वो वेंगसरकर के लिए बहुत भारी साबित हुआ। उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल कामयाब नहीं हुई और इंडिया एक्सपोज हुआ 4 मैच सीरीज़ में 3-0। वेंगसरकर ने इतने रन भी नहीं बनाए थे उस सीरीज़ में, और आखिर में वो एक लोनली बिटर फिगर नज़र आए। टूर के बाद वेंगसरकर ने अटैक किया अपने फेलो बैट्समैन को इंटरव्यू में, वो भी उनके लिए इतनी अच्छी बात साबित नहीं हुई। उसके बाद वो एक US के टूर पे चले गए BCCI से पूछे हुए बगैर। इसकी वजह से उनको बैन लगा 2 साल के लिए 5 और क्रिकेटर्स के साथ। ये बैन तो ओवरटर्न हो गया था, लेकिन इसके बाद वेंगसरकर कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के ब्लू आइड बॉय नहीं रहे। नंबर 18 L अमरनाथ। लाला अमरनाथ कप्तान थे इंडियन टीम के, जिसने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया को 1947-48 में। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये पहले इंडियन कैप्टन थे पोस्ट पार्टीशन। लाला को वाइडली रिस्पेक्ट किया जाता है फॉर ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन इंडियन फैंस एंड पाकिस्तानी फैंस एंड इंडियन प्लेयर्स एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स। उस वक़्त की ऑब्वियस पॉलिटिकल टेंशन्स थी, लेकिन लाला अमरनाथ ने इस टाइम में अपना रोल अदा किया दोनों कंट्रीज़ के लिए। अमरनाथ की कप्तानी कॉम्प्लीमेंट होती थी उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड और अग्रेसिव पर्सनालिटी से। उनकी टैक्टिक्स अग्रेसिव होती थी एज अ रिजल्ट। लाला की लीडरशिप के अंडर इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट पाकिस्तान इन दिल्ली इन 1952, और सीरीज भी जीती 2-1। नंबर 17 PR उमरीगर। इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर्स में से एक उमरीगर का एक हीरोइक फिगर था लेट 40s से अर्ली 60s तक। तकरीबन हमेशा टीम हार ही रही होती थी जब ये परफॉर्म कर रहे होते थे, लेकिन आखिर में सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम थे। मोस्ट टेस्ट, मोस्ट रन्स, मोस्ट हंड्रेड्स, हर रिकॉर्ड इनके नाम ही था जब तक सुनील गावस्कर ने उन्हें ना तोड़ा। उमरीगर एक 6 फुटर थे जिनकी प्रेजेंस पता चलती थी जब वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रहे होते थे। फर्स्ट स्लिप से वो डायरेक्ट करते थे एज कैप्टन। 8 में से 2 मैच जीते, 2 हारे, और फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी मद्रास में क्योंकि उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सिलेक्टर्स के साथ। उमरीगर पहले इंडियन है जिन्होंने टेस्ट में
डबल सेंचुरी मारी। नंबर 16 PS बेदी। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचेस में कैप्टन किया इंडिया को। उनकी पहली टेस्ट फतह अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ थी, जहां पे इंडिया ने 406 रन्स का टोटल गैदर किया फोर्थ इनिंग्स में, जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था इन 1976। इसके बाद सिंह की टीम ने 2-0 हराया न्यूजीलैंड को एट होम, लेकिन फिर सीरीज लॉसेस इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 एट होम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-2 अवे और पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 अवे। इन लॉसेस के बाद सिंह को रिप्लेस कर दिया गया और सुनील गावस्कर को कैप्टन मुकर्रर किया। 78 में बेदी ने एक हरकत की थी एज कैप्टन। एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था, एक वनडे मैच अगेंस्ट पाकिस्तान साहिवाल में। उसके अंदर इंडिया के पास 8 विकेटें थीं, 23 रन चाहिए थे 14 बॉलों पे। बेदी ने देखा कि सरफराज नवाज बाउंसर कर रहे हैं, 4 बाउंसर्स हो गए हैं और अभी तक वाइड कॉल नहीं हुई। बेदी ने प्रोटेस्ट में अपने बैट्समैनों को कहा वापस आ जाएं और इधर मैच उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया। नंबर 15 NJ कॉन्ट्रैक्टर। NJ कॉन्ट्रैक्टर इंडियन क्रिकेट में एक ट्रैजिक फिगर है। उनको एक शॉर्ट बॉल पड़ी और उस शॉर्ट बॉल की वजह से उनका करियर शॉर्ट हो गया। ये इंडियन टूरिस्ट कॉलोनी की गेम थी अगेंस्ट बारबेडोस इन 1962। इस हिट के बाद उनकी लाइफ डेंजर में थी और इमरजेंसी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ी उनको डेंजर लिस्ट से हटाने के लिए। 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर ने दिलेरी दिखाई और उन्हें रिटर्न किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वो टेस्ट क्रिकेट में अपना कमबैक स्टेज ना कर सके। 60-61 के सीज़न में अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए इनको कप्तान बनाया। उनकी एज उस वक्त सिर्फ 26 थी। अपॉइंट होने के एक ही सीज़न के बाद उन्होंने लीड किया इंडिया को टुवर्ड्स अ हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड। ये बिल्कुल पीक पे थे अपने बोथ एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन जब इनको बॉल स्ट्रक की इन द नियर फेटल ब्लो। नंबर 14 वीरेंद्र सहवाग। सहवाग इंडिया के पहले T20 कैप्टन। वीरेंद्र सहवाग ने ODI में डबल सेंचुरी मारी और ऐसे वो पहले कप्तान बने जिन्होंने ODI में डबल टन मारा हो। इस मैच में उन्होंने कप्तानी की थी धोनी की एब्सेंस में। इसी सीरीज में गौतम गंभीर ने भी लीड किया था इंडिया को इन द एब्सेंस ऑफ सहवाग, और इससे पता चल जाता है कि गंभीर और सहवाग तैयार थे सर्व करने के लिए एज कैप्टन इंडिया को, लेकिन उनका टाइम कभी ना आया। जिन 4 टेस्ट में सहवाग ने लीड किया, हर टेस्ट एक अलग साल में खेला गया और एक अलग ऑपोजिशन के खिलाफ। नंबर 13 सचिन तेंदुलकर। इन एट नंबर 13 सचिन तेंदुलकर की कप्तानी। 13 कुछ के लिए अनलकी नंबर है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी को भी कुछ लोग अनलकी कह सकते हैं। इनको कप्तानी मुश्किल वक्तों में मिली और नज़र आता था कि वो कभी भी रोल में सही तरह सेटल हो नहीं सके। लिटिल मास्टर के 2 स्पेल्स रहे एज कैप्टन। पहला स्पेल 96 में शुरू हुआ। ज़्यादा देर वो पोस्ट पे टिक ना सके क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी। उनका दूसरा स्टिंट पहले से भी बुरा था। एक और रेजिग्नेशन के बाद कुल मिला के 25 टेस्ट में सचिन के अंडर इंडिया सिर्फ 4 गेम्स जीत सका और 73 ODIs में सिर्फ 23 ODIs। अपने करियर में वो कई बार नजर आए द्रविड़ को एडवाइस देते हुए, धोनी को समझाते हुए, गंगुली को बताते हुए। एहसास यही होता है कि उनके पास नॉलेज थी लेकिन वो अपने ट्रूप्स को कमांड नहीं कर सकते थे। इवन दो सचिन ने दुनिया को आउट परफॉर्म किया विद द बैट, लेकिन एज अ कैप्टन उनको खुद ही समझ आ गई थी। जब राहुल द्रविड़ ने रिजाइन किया था तब BCCI चेयरमैन शरद पवार ने उन्हें ऑफर की थी टू बिकम कैप्टन, लेकिन उन्होंने समझाया कि आप ये पोजीशन MS धोनी को दे दें और बाकी तारीख में है। उनकी स्ट्रगल एज अ कैप्टन एक तरीके से मिस्ट्री ही रही, लेकिन फॉर्मर कोच मदन लाल जिन्होंने 96 to 97 कोचिंग की थी, उनके नज़रिए में वो अपनी परफॉर्मेंस पे इतना कंसंट्रेट कर रहे थे कि एज अ कैप्टन डिलीवर नहीं कर सक रहे थे। नंबर 12 अनिल कुंबले। कुंबले इंडिया के पहले स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर थे जिनको कप्तानी करने का मौका मिला। उनकी पहली सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 टेस्ट सीरीज जीता इंडिया। अनिल को कप्तानी मिली थी 17 साल क्रिकेट खेलने के बाद। अगर देखा जाए उस वक्त कोई और ऑप्शन थी नहीं। द्रविड़ ने रिज़ाइन कर दिया था, धोनी बहुत यंग थे, सचिन तेंदुलकर को कप्तानी चाहिए नहीं थी और कुंबले ही रह गए। जो इंडिया की फतह थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द वाका, वो भी बहुत मेमोरेबल है अनिल कुंबले की कप्तानी के अंडर।
लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। एज अ कैप्टन उन्हें लीड किया टीम को ऑन द पिच और ऑफ द पिच, ये देखा जा सकता है मंकी गेट इंसिडेंट के अराउंड। लेकिन फिर कुछ फैंस ने यह भी इजहार किया कि अनिल रिस्क्स नहीं लेते और इसलिए इंडिया लेट डाउन होता है। 11 आरजी शर्मा। क्या कहा जाए इस प्लेयर के बारे में। एज अ कैप्टन इन्होंने इंडिया को इतना सर्व नहीं किया अभी तक, लेकिन जब भी मौका मिला इम्प्रेसिव। 5 IPL विन्स, हालांकि उसको हम काउंट नहीं कर रहे इस वीडियो में, लेकिन फिर भी दैट इज शॉकिंग। एशिया कप विन उन्होंने हासिल की रिप्रेजेंटिंग इंडिया, अदर टाइटल्स भी उन्होंने हासिल किए। एक इम्पेकेबल रिकॉर्ड वाइल लीडिंग इंडिया, नियरली 80% विन्स इन T20s और 80% विन्स इन ODIs। इनकी रैंकिंग इसलिए हाई है बिकॉज ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड टू लीड द इंडियन टीम ऑन द फील्ड, एंड एज अ प्लेयर ही इज जस्ट अ ट्रीट टू वॉच। जस्ट आस्क द एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास। नंबर 10 AM रहानी। रहानी को पहली बार मौका मिला 2017 में कप्तानी करने के लिए। विराट कोहली इंजर हो गए थे, ये मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था और अजिंक्य रहाने ने अपना हाथ खड़ा किया और मैच को भी फिनिश किया इंडिया के लिए वाइल रिमेनिंग नॉट आउट। फिर आया दिसंबर 2020 जब उनको एक बार फिर कप्तान बनाया गया इंडियन टेस्ट टीम का। टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया था और आखिरी 3 टेस्ट मैचेस में इन्होंने कप्तानी की वाइल रिप्लेसिंग विराट कोहली जो पैटर्निटी लीव पे चले गए थे। इस सीरीज के पहले मैच में इंडिया रिडिक्यूल हुआ था और दूसरे टेस्ट मैच में विद द न्यू कैप्टन रहाने आए और रहाने ने 112 रन मारे पहली इनिंग्स में और फिर 27 रन मारे दूसरी इनिंग्स में while staying not out again. Another not out while captaining and he was awarded man of the match. India won the series 2-1 और ऐसे इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया इन ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट सीरीज। रहाने को फैंस और पंडिट्स दोनों से प्रेज मिली for what was quite subjective but the greatest टेस्ट सीरीज win in Indian cricket history. जो इंडिया की इस टेस्ट सीरीज में इंजरी लिस्ट थी उसके ऊपर जाता, लेकिन फिर ये लिस्ट रह जाती। 9 AL वाडेकर। 60s की एंड की तरफ इंडियन क्रिकेट बाहर जाके जीत तो गई थी, लेकिन हालात बुरे ही चल रहे थे उनकी क्रिकेट के। एक ट्विन टूर्स आ रहे थे और सिलेक्शन कमेटी बैठी टीम को चूज करने और एक सरप्राइज मिला कि वाडेकर को इक्वली लोग सपोर्ट कर रहे हैं जितने लोग टाइगर पटौडी को सपोर्ट कर रहे थे फॉर बीइंग कैप्टन। जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे विजय मर्चेंट, उन्होंने अपना वोट वाडेकर को डाला और ऐसे वो कैप्टन ऑफ इंडिया बने। इमीडिएटली पटौडी ने अनाउंस कर दिया कि इन ट्विन टूर्स के लिए वो अनअवेलेबल हैं। इंडिया won over 5 matches in the West Indies in the early 1970s and then defeated England over 3. वाडेकर ने इंडिया को लीड किया towards the third successive series victory, जहां पे उन्होंने इंग्लैंड टीम को हराया 2-1 in the 5-match series in 72-73। ये इंडिया के पहले ODI कप्तान भी थे और टिपिकली वाडेकर को याद किया जाता है उस कप्तान की नज़र से जो ओवरसीज जाके जीता था। 8 सुनील गावस्कर। गावस्कर दुनिया में एडमायर होते थे और आज तक उनकी इज्जत होती है उनकी टेक्निक की वजह से जो उनकी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ थी, लेकिन कप्तानी में वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने वो एज ए बैट्समैन थे। क्राउड डिसप्लेजर के इंस्टेंसेस होते थे, कई बार ईडन गार्डन्स में देखा गया ये कैलकाटा में। मैच इसकी वजह से डिस्टर्ब होते थे। अप एंड डाउन परफॉर्मेंसेस की वजह से सुनील गावस्कर और कपिल देव नजर आते थे एक दूसरे के साथ कप्तानी एक्सचेंज करते हुए। गावस्कर को तो एक बार सैक किया था जब 6 महीने रहते थे वर्ल्ड कप तक और कपिल को कप्तान बनाया था उस 83 वर्ल्ड कप के लिए। कप्तानी में सुनील के पास कभी ज़्यादा पेनिट्रेटिव लाइनअप थी नहीं, इस वजह से उनकी थिंकिंग डिफेंसिव थी और ज़्यादातर टेस्ट मैचेस ड्रॉ ही होते थे। Having said that, कपिल देव उनके अंडर एक लीडिंग पेस बॉलर बन के सामने आए। 7 राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की कप्तानी के दौरान इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा फॉर मोस्ट कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज वाइल चेजिंग इन ODIs। ये एक 17 मैच का रन था इंडिया का, जहां पे सौरव गांगुली 2 मैच के लिए कप्तान थे और द्रविड़ 15 मैचेस। ये स्ट्रीक टूटी 2006 में, जहां पे वेस्ट इंडीज़ ने हराया इंडिया को बाय अ रन।
इसके अलावा राहुल ने लीड किया था इंडिया को टुवर्ड्स अ टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ इन द वेस्ट इंडीज़ 2006 में। ये इंडिया की पहली प्रॉपर टेस्ट सीरीज विन थी आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर जिम्बाब्वे को निकाल दें, सिंस 1986। द्राविड के अंडर इंडिया ने पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया इन ए टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका। ये तीसरे कप्तान बने जिन्होंने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया था। बाकी दो कप्तान अजीत वदेकार थे और आने वाले कपिल देव। जो 2007 का वर्ल्ड कप था, लेकिन वो कई इंडियन फैंस को याद होगा, कंप्लीट डिजास्टर। ग्रेग चैपल जो कोच थे उस वक्त, उनको भी कई लोग ब्लेम करते हैं इस डाउनफॉल के लिए, लेकिन द्राविड वाज कैप्टन। 6 नवाब ऑफ पटौदी। आखिरी नवाब ऑफ पटौदी मंसूर अली खान आर्ग्यूबली इंडिया के बेहतरीन कैप्टन। इन्होंने इंडिया की लीडरशिप को 21 साल में संभाला और इसके कुछ ही महीनों बाद इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो एक आंख से देखने से इम्पेयर हो गए फॉरएवर। एक आंख ना होने के बावजूद टेस्ट करियर में उनकी एवरेज 34 थी। इससे पता चलता है वो कितने डिटर्मिन्ड थे इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। एक्सीडेंट से पहले लगता था पटौदी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, टैलेंट बोलता था। 21 साल की उम्र में वो यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री थे और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती थीं। उनका एक फेमस निकनेम था टाइगर, और पटौदी की फ़िलॉसफी थी कि कभी भी आप पुश ना करें फ्रॉम बिहाइंड, हमेशा स्ट्राइव करें टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। इस टाइगर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है एक सेंस डालने के लिए टीम के अंदर कि हम जीत सकते हैं और हर वक्त हार हमारे मुकद्दर में नहीं है। पटौदी के अंडर पहली ओवरसीज़ विक्ट्री हासिल की इंडिया ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 67। आर्ग्यूबली पटौदी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया स्पिन को, ये जानते हुए कि इंडिया के पास वो फास्ट बॉलिंग एसेट्स और रिसोर्सेज नहीं है। 5 मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन वो प्लेयर जिनका बल्ला तो बोलता ही था, लेकिन उनकी कप्तानी में भी एक आर्ट था। अजहर इंडिया के लिए सिंगल हैंडेडली मैच टर्न अराउंड कर सकते थे और एक नाइटमेयर बन जाते थे बॉलर्स के लिए। बड़ी देर तक अजहर ने कप्तानी की और इंडिया के लिए वो क्रेडिट होते हैं 103 विन्स के साथ एज कैप्टन विद वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस रेट्स। अपने करियर में 14 टेस्ट मैचेस जीत के अजहरुद्दीन ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया फॉर द कैप्टन्स टू कम। अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने करियर के बिल्कुल पीक में थे, हर चीज़ गलत हो गई। उनके मैच फिक्सिंग के किस्से रिवील होने लग गए। क्रिकेट फैंस शॉक्ड थे और कई फैंस ने दूसरी तरफ देख लिया गेम से। इस चक्कर में एक जायंट का डाउनफॉल हो गया जो एक वक्त रिस्पेक्टेड था बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ये बताना ज़रूरी है कि ये बैन ओवरटर्न हो गया था इन लेटर ईयर्स, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट का वूंड था वो तो कट हो गया था डीप। अजहरुद्दीन की सारी alleged मैच फिक्सिंग एक्टिविटीज़ कवर्ड हैं इस स्पेशल में, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। इस स्पेशल के बाद आप अपने लिए डिसाइड कर सकेंगे कि उन्होंने कोई फिक्सिंग की थी या नहीं। मुझे एहसास है कि कुछ की नज़रों में अजहरुद्दीन का रैंक इससे भी लोअर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द alleged एक्टिविटीज़ ही वॉज इन्वॉल्व इन। अगर आप सब ने बेस्ट टू वर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन्स की वीडियो देखी है चैनल पे, तो उसमें मैच फिक्सिंग की वजह से रैंकिंग्स को काफ़ी इफेक्ट हुआ था। इधर वो मेरे सेम सेंटिमेंट्स नहीं हैं क्योंकि उन्होंने मेरे मुल्क को नहीं बेचा, तो इधर एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट है अजहरुद्दीन के लिए विदाउट एनी फिक्सिंग। नंबर 4, कपिल देव। कपिल देव वो हीरा जिसने इंडिया को लीड किया अपने पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री की तरफ इन 1983। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर जो कैप्टन बने थे 82 में ही और 83 में वर्ल्ड कप विन उन्होंने स्टार्ट आउट किया अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। उस वक्त कपिल देव की पहचान थी हरियाणा हरिकेन से। इस ओडीआई सीरीज में कपिल के अंडर इंडिया ने हराया वेस्ट इंडीज को एक ओडीआई में। 1983 टूर्नामेंट के बाद कपिल देव इमर्ज हुए एक ट्रू सेवियर जैसे, जो उन्होंने इनिंग्स खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे 175 रन्स, नॉट आउट, 138 बॉल्स, 9th विकेट पार्टनरशिप गई 126 रन्स की, जो बहुत देर तक रिकॉर्ड रहा। इस हीरोइक परफॉर्मेंस और स्पेक्टाकुलर वर्ल्ड कप विन के अलावा भी उनकी एक विन है ओवर इंग्लैंड इन ए टेस्ट सीरीज इन
86। 87 के वर्ल्ड कप और कपल की अपनी स्टोरी है। पहला मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 268 के टोटल पे ऑस्ट्रेलिया के रन्स जमा हुए, लेकिन इनिंग्स ब्रेक के दौरान कपिल देव ने अग्री किया एम्पायर्स के साथ कि 270 रन्स होने देते हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि एक बाउंड्री थी जो असल में छक्का था और चौका दिया गया। इंडिया ने चेस करते हुए 269 रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 1 रन से रह गए। कपिल देव की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने यहाँ पे एक क्लोज मैच हरवा दिया 1 रन से। इसके बावजूद इंडिया 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां पे वो इंग्लैंड के सामने हार गया। इस हार के बाद कपिल देव को ब्लेम फेस करना पड़ा डिफीट का। जो शॉट उन्होंने मिड विकेट की तरफ मारी थी और जिसके बाद कोलैप्स शुरू हुआ इंडियन टीम का, उसको लोगों ने माइंड किया था। कपिल देव डिड नॉट कैप्टन इंडिया अगेन। ये भी बता दूं कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑफ एन इनिंग्स ऑफ ए टेस्ट मैच एज कैप्टन कपिल के पास है, 9 विकेट्स फॉर 83 रन्स। ये भी बता दूं कि इंडिया वो मैच हार गया था। एक और फन फैक्ट कपिल देव की कप्तानी का, वो एक ही कैप्टन है जिन्होंने इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच को टाई किया हो। नंबर 3, SC गंगूली। 99-2000 के सीजन में गंगूली दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे। तेंदुलकर को कप्तानी तो दी गई थी 99 के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन एक डिजास्टर्स ऑस्ट्रेलियन टूर और एक साउथ अफ्रीकन सीरीज लॉस एट होम प्लस 2000 के मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स ने माइस्ट्रो को एक बार फिर रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। सौरव गांगुली को कप्तानी मिली। इस वक्त इंडिया की रैंक 8 थी ICC रैंकिंग्स में और सौरव इसको सेकंड पे लेके गए अपने टेन्योर में। गंगूली मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन थे ओवरसीज, 11 विंस थी इनकी और ये रिकॉर्ड बाद में तोड़ दिया विराट कोहली ने। ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगूली वो इंसान थे जो यूनिटी लाए थे इंडियन टीम के अंदर। वो उभरते हुए टैलेंट को स्पॉट करते थे और उनको मैच विनर्स में तब्दील करते थे, और ये मैच विनर्स कई साल तक इंडिया को सर्व करते रहे लॉन्ग आफ्टर सौरव वॉज रिटायर्ड। हैविंग सेड दैट, उनके कुछ फेजेस चलते थे जिधर वो अग्रेसिव होते थे और फिर काम हो जाते थे। एक इंस्टेंस ये याद आता है जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी क्राउड के सामने इंडिया की फतह पे अगेंस्ट इंग्लैंड इन द फाइनल ऑफ द नैट वेस्ट सीरीज इन 2003। डेफिनेटली कभी कभी फील होता था कि वो ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। 2006 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर क्लैशेस विद देन इंडियन कोच ग्रेग चैपल। इनकी कप्तानी की हाइलाइट्स इंक्लूड इंडिया रीचिंग द फाइनल्स ऑफ द 2003 ICC वर्ल्ड कप और जो ने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2, द डियरेस्ट विराट कोहली। Virat Kohli took over the reins for India's Test captaincy following Mahendra Singh Dhoni. उनको लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स का भी कप्तान बना दिया गया जब धोनी ने स्टेप डाउन कर दिया उस पोजीशन से भी। विराट कोहली इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। ओवरऑल उनकी 28 विन्स हैं और उनमें से 13 विन्स ओवरसीज हैं। इन फैक्ट एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग विराट टाइड हैं धोनी के साथ फॉर लीडिंग इंडिया इन द मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट at 60 tests. कोहली की एक हाई 60% विन रेशो है इन 60 टेस्ट्स में और धोनी की एक इम्प्रेसिव 45%। कोहली को अगर कोई मेन चीज स्टैंड आउट कराती है इस लिस्ट में when compared to the other captains, वो है इनकी ability to perform with the bat. I'm not a stats guy myself. I'm sure आप लोगों को इनके काफ़ी records का अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ कुछ records को लिस्ट करूँगा। Kohli has the most consecutive Test Series wins as captain. 9 Test Series wins consecutively. 2015 से 17 ये स्ट्रेच किया था और ने इक्वल किया था ग्रेट रिकी पॉन्टिंग को। Most double centuries by a captain in tests. First captain to score 10 international hundreds in a calendar year. First captain to score 3 successive centuries in ODIs. First Indian test captain to score a double century overseas. Most tests and ODI centuries as the captain of India. Most runs as the captain of India in tests. Quite simply, Virat Kohli became the first Indian cricketer to score 12,000 international runs as captain. उन्होंने क्रॉस किया इस मार्के को T20 में अगेंस्ट इंग्लैंड इन अहमदाबाद। ये रिकॉर्ड्स ऑनेस्टली अस्टॉनिशिंग हैं और ये सिर्फ फ्रैक्शन है रिकॉर्ड्स के उनकी कंट्रीब्यूशंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन
कुछ फैंस हैं जो बोल रहे हैं कि शायद कप्तानी की रेंज आप किसी और को दे देनी चाहिए, जैसे रोहित शर्मा। इन फैंस की आवाज़ें 2019 के वर्ल्ड कप से मज़ीद शुरू हो गई हैं, और ये बात भी है कि रन मशीन, सेंचुरी मशीन विराट कोहली ने अभी तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई 14th August 2019 से। 14th August is also the birthday of Pakistan. Honestly, in my opinion, उनको कप्तानी से हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करने दें उन्हें जो कर रहे हैं। India has been insanely successful and he's only bound to improve. ये बातें तो हैं उनकी कप्तानी के पीछे, लेकिन उनका मेन कंसर्न एक ही चीज़ पे होना चाहिए, his inability to win the big one. Champions Trophy, he couldn't do it. World Cup 2019, he couldn't do it. World T20 अब आ रहा है, क्या कोहली ये कर सकेंगे? एक इम्पेशेंट क्रिकेट ऑडियंस है इंडिया की, और एक इंसेनली फोकस्ड कैप्टन है कोहली. द क्लॉक इज टिकिंग वन वे और अनदर. एंड इन एट नंबर 1, glory, glory, Dhoni. You really had to see this guy play to see what this guy was capable of. कुछ प्लेयर्स हैं, तेंदुलकर, कोहली, धोनी, जो टीम में होते हैं इंडिया की, तो वो परेशान करते हैं दूसरी टीम को, स्पेशली पाकिस्तान. MS Dhoni is a person that led the Indian team to unlimited glory. हालांकि उनका घर रेड हुआ था डिसरिस्पेक्टफुल फैंस से, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था 2007 की इंडिया की अबिस्मल वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को. This man carried the weight of a nation. That's a pretty big nation, lots of weight. और उन्हें कई साल दिए अपने करियर के, और आखिर में उनको समझा जाता है बेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड क्वाइट पॉसिबली द बेस्ट कैप्टन ever. Champions Trophy, World T20, ICC World Cup, ये सारी ट्रॉफीज हैं, विक्ट्रीज हैं, ग्लोरी है. लेकिन मेन चीज़ जो थी, ये एक विनिंग मेंटालिटी थी जो धोनी ने छोड़ी थी अपने प्लेयर्स के अंदर. एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया था आने वाली जनरेशन के लिए. क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, आने वाले प्लेयर्स ऑलरेडी एक एडवांटेज पे हैं. He has played the most number of international matches as captain, 332. Dhoni ne respect earned की of fans worldwide. MS Dhoni is undoubtedly the captain that didn't only open a new chapter for India, but authored a whole separate book. That was the list, guys. Hope you guys enjoyed the video. इस लिस्ट का मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है. ये मेरी समझ थी और ये मेरी पिक्स हैं. हर किसी की अपनी पिक्स होती हैं. ऑल इन गुड फन. हमेशा की तरह आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे रिप्लाईज मिलेंगे, तो बताएं कि आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या इवन अगर कोई और बात करनी है. आप लोगों को वीडियो की इब्तिदा में बताया था कि ऐसे टाइम पे आप जाएंगे जिसका शायद आपको ना पता हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, चैनल की काफ़ी मदद हो जाती है. और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए ही बनती हैं. चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप सब ब्राउज़ कर सकते हैं. कई स्पेशल्स तैयार हैं आपकी व्यूइंग के लिए, और पॉडकास्ट पे आजकल के टॉपिक्स के बारे में गुफ्तगू होती है. Until next time, guys, take care of yourself and Assalamu alaikum.